हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। 6:20 मैं बताता हूँ, ये रिकॉर्डिंग का टाइम मैं बताता हूँ। इस वीडियो को मैंने 6:20 पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही बच्चों के मुझे सवाल मिलने स्टार्ट हुए, मैं साथ साथ सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करने के बाद बहुत सारा काम होता है बेटा। इसका जीबी भी कम करना होता है ना, आपको पता होगा। फिर अपलोड करने में भी टाइम लगता है ना। ये सब नहीं होगा अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो बस आपको वही करवाना है बेटा। लेकिन मैं फिर से उसी जोश के साथ लगा रहूंगा बेटा, आपके लिए सवाल लेके आ गया हूँ फिर से थर्ड शिफ्ट के, है ना, आज के 15 जुलाई के। तो पहला सवाल जो आया था, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अब पहला सवाल आया फिर से। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है रिव्यू, क्यों इंपॉर्टेंट। देखो आप फिर से देखो, आप सवाल के सवाल रिपीट हो रहे हैं और शिफ्ट के शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए शिफ्ट आपको रिव्यूज देना जरूरी है। 8C1, 8C3, 8C5 और 8C7 इसकी वैल्यू पूछी। अरे गुरुजी, ये तो कल भी बताया था। मेरा रिव्यू खोल के देख लो बेटा, कल के या परसों के पेपर में आपको मिल जाएगा ये सेम क्वेश्चन, है ना। सर ओड नंबर चलते हैं, यही था ना। मैं एक बार फिर से चेक कर लो भाई, है ना। तो यही था बिल्कुल सर, ओड नंबर चलते हैं सर। NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अगर ऐसा चलता है तो इसका आंसर होता है सर 2 की पावर n-1 होता है सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा सर 2 की पावर n की वैल्यू 8-1, तो सर इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7, और जो कि किसके बराबर होता है सर, 128 के बराबर होता है। क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तुरंत आंसर आ गया। और नंबर ये तीनों सीरीज लिखवाई थी मैंने कल के, ये परसों के में लिखवाई थी, आप देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं रिव्यू देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शिफ्ट के क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आया था बेटा फिर से। देखो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बता बता के थक गया कि ऑर्डर और डिग्री इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। फिर से सवाल आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसका आपसे ऑर्डर पूछा था, कोई बच्चा बता रहा था डिग्री पूछा था, तो दोनों ही देख लो। सर ऑर्डर तो साफ साफ पता लग रहा है 2 होगा, और सर डिग्री भी पता लग रहा है। अरे सर डिग्री के लिए जस्ट इसका क्या कर दो, अंडर रूट में रहता नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो सर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। और अब सर हाई डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होती है। हाईएस्ट ऑर्डर सर d2y बाई डी स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, तो सर डिग्री भी 2 और ऑर्डर भी 2। क्या इन दोनों क्वेश्चंस में पेन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और नंबर चलते हैं सर 2 की पावर n-1, तो हम देखते 2 की पावर 7 लिख देते, और इसमें स्क्वायर करते ही सर इससे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल किए, 2 हो जाएगा तो डिग्री 2 हो जाएगी। दोनों बिना पेन के क्वेश्चंस, पहले दोनों क्वेश्चंस बिना पेन वाले हैं बेटा, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आगे चलते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो आए हैं, है ना। फटाफट देखते हैं बेटा, जो अभी भी आ रहे हैं कई बच्चों के मैसेज, है ना, उस तरीके से मैं आपको बताते जाता हूं जो जो आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आया था बेटा इस तरीके से, ए दे रखा था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी, ए दे रखी थी आपको -1 1 0 2, और आपसे ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी। सर आसान है, इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, वैल्यू देख लेना भाई, मेरे हिसाब से यही था जो बोला बच्चे ने। ठीक है, कैसे आएगा सर, -1, अरे सिंपल मल्टीप्लीकेशन है सर इस मैट्रिक्स का, तो कुछ भी नहीं है सर, इससे आसान तो क्या ही होगा सर। पहले पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, 7 बनता है, तो -1 इंटू -1 1, 1 इंटू 0 1, तो ये तो 1 हो गया। माइनस फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 2, तो ये आ गया सर 1 2 -1 आया ना। फिर सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सर, तो 0 को 1 से करोगे, 2 को 0 से करोगे सर 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 को 1 से करोगे 0, 2 2 जा 4 आ जाएगा सर। आंसर आना चाहिए 1 1 0 4। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन में हो सकता है नंबर इधर हो, बट कंसेप्ट ये पूछा गया था, ए स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। आसान है, बिल्कुल आसान है सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया था 3 cot x इक्वल्स टू 4, 3 cot x इक्वल्स टू 4, और आपसे वैल्यू पूछ रखा था cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, है ना। अब कई लोग कह रहे थे ये सेकंड शिफ्ट में आया था सर, कई लोग कह रहे थे थर्ड शिफ्ट में आया था। कोई दिक्कत नहीं है, हमसे क्वेश्चन करने से मतलब है आइडिया होना चाहिए। ज्यादातर थर्ड शिफ्ट के एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो, सर हमने 10 के लिए किया तो कोट के लिए कैसे निकलेगा सर, निकल जाएगा, इस कोट में कन्वर्ट कर दो, दोनों साइड साइन से डिवाइड कर दो, तो साइन से डिवाइड करोगे तो सर कोस अपॉन साइन कोट हो गया -1, कोस अपॉन साइन कोट हो गया +1 हो गया सर। अब कोट एक्स की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं सर, कोट एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं सर 4/3, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4/3 -1 अपॉन 4/3 +1, तो सर आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 7/3, 3 3 कट गया, आंसर आ गया 1/7, 1/7 आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बहुत आसान है। अब ये भाई cos x माइनस sin x का है, sin x माइनस cos x देख लीजिए, अगर ये sin x माइनस cos x होगा तो ये -1/7 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट तो सेम है, कर लेंगे सर, बहुत इजीली कर जाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो इजी से बनने वाले क्वेश्चन हैं, आराम से आप लोग बना सकते हैं इनको। बहुत बढ़िया, देखो, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, अब एक वर्ड आया था बेटा
कॉन्सिक्वेंसीज, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है, कॉन्सिक्वेंसीज है ना, CONSEQUENCE। अब स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो, इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे। अरे इससे आसान गुरुजी सवाल नहीं हो सकता, खत्म सवाल है सर। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 फैक्टोरियल हो जाएगा ऊपर तो, है ना, क्योंकि 11 वर्ड्स है। और मैंने बताया था देखो कल के पेपर में एप्पल वर्ड आया था, इस बार ये आ गया है, जो रिपीट होता है वो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है सर, 3 बार हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। फिर सर एन 2 बार हो रहा है तो सर 2 फैक्टोरियल। और फिर उसके अलावा क्या रिपीट हो रहा है सर, सी रिपीट हो रहा है, सी भी 2 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा है, सी हो गया 2 बार, ई हो गया 3 बार, एन हो गया 2 बार, और कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। भाई देख लेना, और कोई बस कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट क्या है और स्पेलिंग देख लेना भाई। मेरे हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस की यही स्पेलिंग होती है। तो टोटल 11 फैक्टोरियल, जो टोटल है वो ऊपर लिख दो, और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है, कंसेप्ट समझ लीजिए, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे सर, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अब अगला क्वेश्चन क्या आया था, अब मैं देखता हूं एक बार, देखो अब ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आज सुबह के में मैंने डिस्कस किया, ए इक्वल्स टू सेम कंसेप्ट पे, a sin क्यूब टी, और y इक्वल्स टू है बेटा a cos क्यूब टी, y इक्वल्स टू है आपका a cos क्यूब टी, और आपसे dy by dx पूछा है। फिर से पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गया, फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। बस जहां तक मुझे याद है सुबह वाले में इधर cos था इधर sin था, वैसा ही कंसेप्ट आ गया, लेकिन काम की बात है बेटा। dy by dx निकालो तो पहले dy by dt निकाल लो, तो 3a आगे आ जाएगा cos स्क्वायर टी, और cos टी का सर माइनस साइन टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। फिर नीचे करेंगे dx by dt, तो सर ये भी आगे आएगा, तो 3a ये साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का हो जाएगा सर cos टी हो जाएगा। सर ये इससे कट गया, और ये साइन इससे कट जाएगा सर, 3 से कट जाएगा, तो सर ये माइनस cot टी आ गया। और सुबह जो आंसर आ रहा था वो आंसर शायद tan टी आ रहा था, क्योंकि ये अपोजिट था। सेम क्वेश्चन है, तो सिमिलरली एकदम खत्म क्वेश्चन सारे बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन सारे। बस आप, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप रिव्यू देखते रहिए, आप जो कह रहा हूं मैं बता रहा हूं चीजों पर ध्यान दीजिए, है ना। जिन क्वेश्चंस पर बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, विदाउट पेन अप्रोच वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन था, अरे यार देखो अब ये मतलब ये है, ये पूछा था, जैसे सुबह एक सवाल पूछा था ना, इंक्रीजिंग फंक्शन की क्या कंडीशन होती है, वैसे एक सवाल पूछ लिया, कंडीशन ऑफ ए पॉइंट सर्कल, कंडीशन ऑफ ए पॉइंट सर्कल। अरे कंडीशन ऑफ ए पॉइंट सर्कल मतलब एक सर्कल पॉइंट बन जाए, ऐसी क्या कंडीशन। अगर मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीलों, अगर सर्कल पॉइंट बन गया, इसका मतलब उसके रेडियस की वैल्यू 0 है सर, रेडियस की वैल्यू 0 है। रेडियस रहेगी नहीं ना, अगर पॉइंट सर्कल बन गया इसका तो रेडियस नहीं रही, और रेडियस की वैल्यू 0। रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है सर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर सॉरी, है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर सर, 0, तो इसका स्क्वायर रूट करो तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। क्या ये कंडीशन नहीं होती है क्या, अरे क्या ये कंडीशन नहीं होगी क्या रेडियस की, क्योंकि यही तो कंडीशन है, जब पॉइंट सर्कल है तो रेडियस की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। रेडियस की वैल्यू 0 के बराबर मतलब रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, मतलब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की वैल्यू 0 सी स्क्वायर के बराबर आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, खत्म कहानी, पी लो पानी। बहुत बढ़िया बेटा, है ना, आसानी से कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, क्या ही बताऊं मैं। एक क्वेश्चन आया था, ये देख लो, बड़ा हैवी क्वेश्चन आ गया भाई, 2i/1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए, इसको सिंप्लीफाई करना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। इसकी जरूरत मैंने बोला नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इसकी ऑटोग्राफ के लिए ही जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में तो नहीं पढ़ने वाली हमें, है ना। तो 2 आयोटा बेटा, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सर याद है ये किसके बराबर होता है सर, ये 2 आयोटा के ही बराबर होता है। कैसे होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, वो कट गया तो 2 आयोटा, ये कट गया गुरुजी, आंसर 1 आ गया। अब कुछ कहना सुनना बाकी नहीं रह गया मेरे हिसाब से, ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ईजी है, आराम से बन सकता है सर, कर लेंगे, है ना। आगे चलते हैं बेटा, है ना, ये क्वेश्चन शायद से ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखता हूं एक बार, देखो अब, हाँ ये एक क्वेश्चन ये आया था, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये आया था बेटा, लिमिट का सवाल फिर से आया, x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 5 की पावर माइनस x अपॉन 2x, है ना, 2x, ये क्वेश्चन था। तो सर x टेंड्स टू 0 तो 0 डालेंगे, तो सर 5 की पावर 0 1 होता है,
5 की पावर माइनस जीरो भी सर एक होता है, ये 1 माइनस 1 जीरो और नीचे जीरो, तो सर 0/0 फॉर्मेट जो हर बार हो रहा है, हर बार हो रहा है, हर बार 0/0 फॉर्मेट ही बन रहा है सर लिमिट में, और वही निकल के आ रहा है। तो सर ये 0/0 फॉर्मेट है, तो सर इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे। एल हॉस्पिटल क्या कहता है, ऊपर का ऊपर, तो सर 5 की पावर x का, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x लोगे, तो log 5 हो जाएगा सर। फिर 5 की पावर माइनस x का, 5 की पावर माइनस x log 5, और माइनस x का माइनस हो रहेगा और माइनस बीच में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई। और नीचे 2x का नीचे क्या रह जाएगा 2, ये समझ में आया भाई। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy dx क्या होता है, a की पावर x log a होता है सर, बिल्कुल होता है। और अगर माइनस होगा तो बस माइनस आगे आ जाएगा, dy dx ऑफ a की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस a की पावर x log a हो जाएगा। हाँ या ना, सब जानते हैं सर, माइनस लगेगा भाई यहाँ पे, है ना, माइनस हो जाएगा। अब सर लिमिट x टेंड्स टू क्या है, जीरो है सर, तो जीरो डाल दो गुरुजी, जीरो डालोगे तो 5 की पावर जीरो 1 होता है, log 5 हो गया सर। 5 की पावर माइनस जीरो भी जीरो 1 होता है, तो ये भी log 5 हो गया। और नीचे क्या आएगा सर, 2 आएगा, तो सर 2 log 5 आया, और नीचे 2 आया, 2 2 कट गया, आंसर निकल के log 5 आ गया। बताओ खत्म हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, आसानी से क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, आ ही गया होगा यार, इतना तो मैं मान ही सकता हूँ आप लोगों को कि ये तो समझ में आना। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, 7th टर्म दे रखा है आपको 40 ही था शायद, है ना, 40 था मेरे हिसाब से, 40 था, या कुछ लोग कह रहे हैं भाई 50 था, तो 50 ले लो, है ना, 50 था। अब नंबर देख लेना भाई, शायद 50 था या 40 था, ऐसा कुछ था, 50 था। a 750 है ना, और आपको 13 टर्म्स का सम बताना है, 13 टर्म्स का सम बताना है, 13 टर्म्स का सम बताना है। तो सर घबराने वाली बात नहीं है, a7 का मतलब हो जाए, a7 का मतलब होगा a प्लस n-1d, तो मतलब a प्लस 6d लिख सकता हूं मैं, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a प्लस 6d, और इसका मान किसके बराबर सर, 50। मैं फिर से बोलूं, कोई नंबर इधर उधर हो सकता है, उससे कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट समझ लीजिए। और s13 का सर वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, n/2 13/2 इंटू 2a प्लस n-13 - 1 12d, क्या ये लिखा जाएगा रे मित्रों, हाँ या ना, 12d ये लिखा गया। अब सर 2 कॉमन निकालो, तो 13/2 गुणा 2, और अंदर क्या बचेगा सर, a प्लस 6d और 2, सर ये तो जानते हैं इसको, तो इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, कितनी है, 50 है, तो 13 इंटू 50, और 13 इंटू 50 13 पंजे 65, आंसर कितना निकल के आ गया रे मित्रों, 650 आ गया, 650 आ गया। अब बताओ, ये मतलब मैं कह रहा हूँ 10th क्लास का बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा, इस तरीके का क्वेश्चन था आपका, इजीली हो सकता है, हाँ सर हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। तो आप बताइए, आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, एकदम आसान आसान क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर पा रहे हो और हो जा रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है जिनमें कोई खास टाइम लग रहा है। एटलीस्ट 17 से 18 सवाल तो ऐसे बन रहे हैं भाई, हाँ। फिर एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन देखो, अब ये भी सुबह वाले कंसेप्ट जैसे ही था, sec x अपॉन sec x प्लस 10x, है ना, sec x प्लस 10x और dx, ये लिखा हुआ है, sec x अपॉन sec x प्लस 10x इंटू dx। अब सर इसको करना है, अरे बहुत सिंपल है भैया, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं। sec x प्लस 10x से, अब कई लोग साइन कोस में चेंज करने वाले वो काम मत कर लेना, sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो सर sec x है, तो इसको sec x प्लस 10x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे इससे डिवाइड भी कर दिया, sec x प्लस 10x, है ना, तो इसका मतलब ये sec x प्लस 10x दो बार होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और अब मेरे भाई अगर इसको अगर मैं कुछ भी मान लो ना, मान लो p मान लिया, तो ऊपर मेरा dp लिखा हुआ है, क्यों, सुबह ही किया था, sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x, होता है कि नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, sec x प्लस 10x को p मान लिया मैंने अगर, तो बेटा मेरे sec x का होता है sec x 10x और 10x का होता है सर sec स्क्वायर x, और सर ये dp हो गया गुरुजी, और इसमें से sec x अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा sec x प्लस 10x, और क्या यही ऊपर लिखा हुआ है, अरे बालकों क्या ऊपर यही लिखा हुआ है, हाँ सर यही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ऊपर तो सर dp बन गया और नीचे बन गया सर p स्क्वायर, है ना, नीचे बन गया, क्या बन गया सर, p स्क्वायर बन गया। और 1/p स्क्वायर को सब जानते हैं, -1/p होता है, और प्लस c लगा देंगे सर, -1/p c होता है, और -1/p का मान कितना सर, p क्या माना था हमने, sec x प्लस 10x, तो sec x प्लस 10x और प्लस कितना रे बालकों, c हो गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ या ना, आसान था बिल्कुल। अब जिस तरीके से मॉडिफाइड कैसे करके देखा था, या तो sec x और 10x को cos x में चेंज कर रखा था, या जैसे कर रखा था वो आप आगे कर सकते हैं, बट आंसर आ गया, इतना सही काम कर रहा था। नीचे sec x प्लस 10x है, तो sec x प्लस 10x से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ज्यादा टफ काम नहीं था, बिल्कुल नहीं था सर, कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा सर, है ना।
अगला देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। अगला एक क्वेश्चन कोई आया हुआ है तो देखता हूँ। ठीक है, ये आया था एक और, हाँ अब देखिए ये मिटा देता हूँ मैं, है ना। अगला एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल, हाँ देखिए, ये देखिए, अब देखो ये बताओ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। इन कर्व्स से बाउंडेड एरिया कितना होगा वो आपको बताना है, बाउंडेड। अब मुझे बताओ, ये सवाल आप देख लीजिए, कल की ही दोपहर के शिफ्ट में आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा। सिर्फ उस केस में शायद आपसे एरिया नहीं पूछा था, उस केस में आपको शायद उसने क्या पूछा था मुझे याद नहीं आ रहा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सर आपको ये वाला एरिया निकालना है, आपको ये वाला एरिया निकालना है। अरे ये वाले एरिया का डायरेक्टली मैंने कल भी फॉर्मूला लिखवाया था। इन दोनों के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होता है वो सर 16ab/3 होता है। सर क्या एरिया होता है? 16ab/3। अरे बालकों होता है कि नहीं होता है 16ab/3? कल भी लिखवाया था, रिव्यू में बहुत बार लिखवाया है। अब सर इसको कंपेयर करें, सर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इधर लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x लिखा हुआ है सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू x लिखा हुआ है, इसका मतलब सर 4a की वैल्यू 1 है सर, इसका मतलब a की वैल्यू 1/4 है सर। ऐसे ही मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by होता है और ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y दे रखा है, मतलब 4b की वैल्यू भी 1 है। सेम क्वेश्चन करवाया है, इसीलिए रिव्यू इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए रिव्यू इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप 16/3, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/4, 4 16 से कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन जिसको याद होगा ना वो ये सब लफड़ा नहीं करेगा, उसको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बीच का जो बाउंडेड रीजन होता है वो होता है सर 16ab/3। और सर यहाँ पर दिख रहा है मुझे ये 4 नहीं, यहाँ पर तो 1/4a बनेगा, 1/4b बनेगा, और 1/4 इंटू 1/4 16 कटेगा, 1/3 लिखेगा। वो यही लिखेगा, वो यही लिखेगा, वो ये नहीं करेगा बेटा, ट्रस्ट मी। जो चीज मतलब ये नहीं कह रहा मुझसे जो पढ़ा है फिर किसी और, जो थोड़ा सा भी समझदार है वही नहीं लिखेगा बेटा। और देखो फिर से आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिव्यूज इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन थे बेटा, और क्या क्वेश्चन था, और हाँ भाई ये क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल था ये क्वेश्चन, अब देख लीजिए, है ना। मैक्सिमम मेरा कोशिश रहता है जितने मिल जाए बेटा, मैं जितना सही और सही आप देख लीजिए, मेरे रिव्यूज निकाल के देख लीजिए। जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना उसमें से मैं सारे तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% क्वेश्चंस वो होते हैं जो एकदम जैसे आया वैसे मिलेगा आपको, है ना। अब आसान काम नहीं है यार ये काम भी, तो प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ाना बनता है, आप लोग कर रहे हो, मैं मान रहा हूँ, आगे बस बढ़ाओ। तो बेटा ये है, एक आया था -π/2 से π/2 और था sin स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x dx, सर यही था, बिल्कुल था। अब यहाँ जैसे ये दिखा -a से a है, तो तुरंत सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए सर ओड या इवन फंक्शन, ओड या इवन फंक्शन। तो भली बात ही जानते हैं sin स्क्वायर x एक इवन फंक्शन है। अगर ओड होता ना गुरुजी, -a से a fx अगर ओड होता है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है सर, सीधा सीधा हो जाती है। लेकिन गुरुजी अगर इफ fx इज क्या, कब होता है सर, इफ fx इज इवन, सॉरी ओड, ओड होता है, विषम फलन होता है। तो सम विषम फलन में पढ़ाए हुए, अब नहीं पढ़ाऊंगा, अब सीधा बताऊंगा। -a से fx dx, अगर फंक्शन क्या है सर, अगर इवन है तो सर ये लिमिट 0 से a हो जाएगी, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, fx dx क्यों होता है वो बात करने का समय अब नहीं। fx इज इवन, fx कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन अगर है तो ये डबल हो जाता है, अदरवाइज 0 हो जाती है। कंडीशन जानते हैं सर, ये तो इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, सिर्फ sin x होता तो सर ओड हो जाता, बिल्कुल हो जाता, चाहे sin x आता चाहे sin क्यूब x आता। अब क्या हो जाएगा, ये सर 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और sin स्क्वायर x। और सर अब तो आसान हो गया सर ये क्वेश्चन, कैसे आसान हो गया, i = 2, 0 से π/2 sin स्क्वायर x। अब सर वो प्रॉपर्टी 4, अप्लाई प्रॉपर्टी 4, फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दो बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे लगाओगे तो क्या बनेगा, i = 2 इंटू 0 से π/2, यहाँ पे डालोगे तो sin 90, भैया चलो मैं डाल के बताता हूँ, sin क्या लिखोगे यहाँ पर, स्क्वायर sin π/2 - x का स्क्वायर है, या फिर स्क्वायर लगा दो चाहे, और dx है ना। और sin 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, दोनों को जोड़ देता हूं भाई, 2i = 2 कॉमन आ जाएगा और यहां से क्या बनेगा 0 से π/2, ये बेटा sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x बनेगा, है ना। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, समझ गए ना आप, ये sin 90 - थीटा cos थीटा होता है भाई, है ना। और ये cos स्क्वायर x बनेगा, dx बनेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 2 2 से कट जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा तो i की वैल्यू आ जाएगी सर
0 से π/2 और ये dx सर। तो i की वैल्यू आ गई सर dx का इंटीग्रेशन x और 0 से π/2, तो मतलब i निकल के आ गया सर π/2 आ गया, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। तो कोई टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इंटीग्रेशन इसका भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं और देख लूं कोई क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास, कोई एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है जो मेरे पास आया है, इसको मिटा दूं भाई। क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना, समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन देख लिया करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो उस क्वेश्चन का, तो आपको फायदा होगा भाई उस चीज में, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन है, देखो ये आया था, अब ये इससे आसान प्रोबेबिलिटी का सवाल नहीं हो सकता। 3 coins are tossed, 3 coins are tossed, find the probability of getting 2 tail and 1 head। अब कई लोग कह रहे हैं 2 head and 1 tail था, जो भी था एक ही बात पड़ेगी, 2 head and 1 tail बोल दे या 2 tail and 1 head बोल दे, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो सर इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। पहले सैंपल स्पेस बना लो, 8 बनेगा, 3 बार सिक्का उछाला, 2 की पावर 3 8 होता है, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। क्या क्या बनेगा रे, हेड 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 आ जाएगा, या टेल 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 आ जाएगा, या हेड हेड टेल आ गया, या हेड टेल हेड आ गया सर, या टेल हेड हेड आ गया सर, या टेल टेल हेड आ गया, या टेल हेड टेल आ गया, या सर टेल टेल हेड आ गया, सॉरी हेड टेल टेल आ गया। अरे हाँ या ना, तो सैंपल स्पेस ये बनेगा। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टाइम पास वाली बात लिख रहे हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं इवेंट बनाऊं तो इवेंट हमें क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए और 1 हेड चाहिए, और 2 टेल और 1 हेड कितना होता है, 2 टेल और हेड, यहां पर 2 टेल और 1 हेड, यहां पर 2 टेल और 1 हेड, यहां पर 2 टेल और हेड। तो इसका मतलब एनी का मान 3 नहीं होगा क्या। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रे बाल को, 3/8 नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और परसेंटेज से टोटल तो 37.5% हो जाएगी। और ये तो मैंने बताया हुआ बच्चों को, याद करवा रखा, 2 हेड और 2 टेल और 1 हेड 3 बार आता है, 2 हेड और 1 टेल भी 3 बार आता है 8 में। ये मैंने बोला, ये दिमाग में रख लो, 2 टेल और 1 हेड 3 बार आता है, और 2 हेड और 1 टेल भी 3 बार आता है 6, और 1 बार टेल टेल और 1 बार हेड हेड। ये कंडीशन होती है, ये दिमाग में बिठाया हुआ है, तभी ये बच्चे ये सवाल 5 सेकंड या 10 सेकंड में उड़ाते हैं, और बाकी के देख के रह जाते हैं, यार इसको लिखेंगे, अरे इसको लिखोगे तब तक तो देर हो जाएगी, मोनिका किसी और की हो जाएगी, है ना। तो बहुत जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, स्पीड बनाने की बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं पेन लेस अप्रोच। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, आप पेपर का आंकलन कर लेना। अगर आपको 15 सवाल ऐसे ना मिल जाए जिसमें पेन की जरूरत नहीं पड़े, तो आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल बिना पेन के आप 15 सवाल तो कम से कम हर शिफ्ट के बना सकते थे, हर शिफ्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो ये अभी बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन मौजूद थे, शायद मैंने 15-16 क्वेश्चन आपको बताए, ईमानदारी से जो है वो बताए, 15-16 क्वेश्चन मिले। अगर मुझे इसके बाद भी मिले तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन अभी जो मैंने मिले वो क्वेश्चन का मैंने बना दिया। प्लीज देख के जाइए बेटा, आप एक बार पेपर हुआ अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं, उससे बहुत आइडिया आता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो प्लीज देख के जाइए, और थोड़ा सा काम मेरा करिए कि आप सब्सक्राइब करिए, और ये बटन तोड़ दो सब्सक्राइब वाला ना, दबा दबा के। आज इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।